अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एआई कोर्स के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूं और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एआई की हिस्ट्री क्या है, एआई इवॉल्व कैसे हुआ है 1950 से लेकर अभी 2026 तक। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, कौन कौन सी जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला है द आइडिया ऑफ एआई, कहाँ से ये एआई का आइडिया स्टार्ट हुआ और की माइलस्टोन क्या हुए हैं मुख्तलिफ डेकेड्स में, 50s में, 60s में, 70s में, और एआई विंटर्स एक दौर आया उसमें क्या हुआ, और डीप लर्निंग बूम कब आया, और आज हम एआई में कहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं 1950 से, द बिगनिंग। 1950 से, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई हुई है कि एलान ट्यूरिंग थे, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि क्या क्या मशीन सोच सकते हैं, ये उसका क्वेश्चन था। ठीक हो गया। अब उसने एक टेस्ट दिया था जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसने कहा कि अगर एक कमरे में एक मशीन है, एक इंसान है और एक बंदा कमरे से बाहर है, वो इससे कोई सवाल पूछे और जो जवाब आए, बाहर वाले बंदे को ये ना पता हो कि ये मशीन था कि ये इंसान ने जवाब दिया। मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी रिस्पॉन्स है, अगर आप दोनों के रिस्पॉन्स में जवाब में फ़र्क ना कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि जो मशीन है वो पास हो गया। ये उसका एक्चुअल में सादा अल्फाज में टेस्ट था। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में 50s में उन्होंने स्टार्ट किया एलान ट्यूरिंग ने, और इसके बाद 1956 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड है प्रॉपर, वो 1956 में आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक हो गया जनाब। वो किसने दिया था, वो एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर ये टर्म एआई का क्रिएट किया गया, क्योंकि वहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप था साइंटिस्ट का जो बैठे हुए थे, आप कहें कि एक कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर जब मशीन के सोचने की और इस तरह की बात आई तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई थी। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया था। तो अब बात करते हैं टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन ये है कि कौन से इरा में क्या क्या होता रहा। जिस तरह हमने आपको बताया कि 50s और 60s में स्टार्ट था, और इसके बाद 70s और 80s में एक्सपर्ट सिस्टम्स आए और रूल बेस्ड प्रोग्राम हुए जिन्होंने ह्यूमन एक्सपर्ट को कॉपी किया, और 70s और 80s में एआई विंटर भी आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 1997 में एक बहुत बड़ा वाक़या होता है जहाँ पर IBM का जो कंप्यूटर है वो बीट करता है चेस चैंपियन को। उसके बाद है 2010 मतलब 2012 में एक्चुअली जो डीप लर्निंग का, एआई लर्निंग का सबसे बड़ा बूस्ट आया, और इसके बाद 2020 से मतलब 2022 में ChatGPT आया, तो उससे एक और बूम हुआ। ये एक्चुअल में मैंने एक टाइमलाइन बता दी है 1950 से लेकर 2026 तक। अच्छा जनाब, पहला क्या होता है कि जब वो चीज़ एक स्टार्ट होती है तो वो एक फ़र्स्ट वेव ऑफ होप होती है। ठीक है जनाब। अब जब अर्ली जो एआई के थे वो गेम प्ले कर सकते थे, जब स्टार्ट के एआई के जो चैट बॉट्स है, जैसे एलाइजा है 1966 में फर्स्ट चैट बॉट था जो कि बनाया गया था एलाइजा के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हर कोई देखो एक बात आई 1956 में, जब आप कहा जाए उस वक्त ना इंटरनेट है ना कंप्यूटर कुछ है, क्या मशीन सोच सकते हैं, कितनी बड़ी बात थी। तो इसलिए उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो बहुत एक नई चीज़ थी, नई टेक्नोलॉजी थी, तो इस वजह से लोग ज़्यादा उसमें एक्साइटेड थे। ठीक है, और इसके बाद जो मेन मैं आपको बताना चाहता ये है पार्ट 3, एआई विंटर्स। एआई विंटर क्या है दोस्तों, कि एआई का जो प्रोग्रेस है वो फ्रोज़ हुआ। ठीक है, अब हुआ ऐसे, ये आलमोस्ट 70s और 60s का दौर है, उसमें ये हुआ कि एक तो फंडिंग कम हुई, दूसरी बात क्योंकि इंटरनेट नहीं था वहाँ उस दौर में, इसलिए मसाइल पैदा होना स्टार्ट, क्योंकि एआई को चलने के लिए डाटा चाहिए, तो उस टाइम उस तरह डाटा नहीं था, फंडिंग कम हुई, और उसके बाद उस वक्त कंप्यूटर इतने आम नहीं थे, कंप्यूटर बहुत महंगे थे। ठीक हो गया दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से 70s और लेट 80s में ये सारा कुछ हुआ, और फंडिंग डाई अप हो गई थी, और कंप्यूटर स्लो थे, और क्योंकि एआई ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इतना इतना ये होगा, लेकिन एक्चुअल में उस तरह से कुछ हुआ नहीं, मेजरली कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से आप कहें कि ये एक किस्म का आप कहें कि एआई विंटर्स आया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एआई ने स्ट्रगल क्यों किया, उसकी वजह ये है कि बाद में मिसाल के तौर पर 1950s to 80s और ये 2090s के बाद की बात है। ठीक है, उसमें क्या फ़र्क रहा। पहले मैंने कहा कि पहली बात इंटरनेट और कंप्यूटर,
इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर बहुत महंगे थे, ये चिप्स वगैरह, ये कंप्यूटर स्टोरेज, ये डाटा बहुत कम था, लेकिन इंटरनेट की वजह से बहुत डाटा आया, इसलिए ये बाद में एआई में बूम आया, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट है, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर डाटा प्रोसेस होता है, क्योंकि एआई तो काम ही डाटा से करता है। उसके अलावा एआई अपने आप को अब इवॉल्व कर रहा है, ख़ुद से रूल सीख रहा है, और आज एआई रियल प्रोडक्ट बना रहा है, जिससे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये लेट, जब पुराने दौर में इस तरह सा नहीं था, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर नहीं थे, आपने हाथों से सारा कुछ लिखना है, सो बहुत सारे मसाइल थे उस दौर में, तो एआई को स्ट्रगल करना पड़ा स्टार्ट में। ठीक हो गया दोस्तों। अब कमबैक आया 2012 में। 2012 में दोस्तों कैसे कमबैक आया? डीप लर्निंग ने एक इमेज कंटेस्ट में, मतलब इमेज लर्निंग में एक कंटेस्ट में जब उसने इनकलाब बर्पा किया, जब उसका नाम है एलेक्सनेट ने, वो कंपटीशन था रिकग्नाइजिंग इमेज का, उसकी वजह से जो डीप लर्निंग का एक न्यूरल नेटवर्क का एक सिस्टम आया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम मिला लोगों को। एआई ने 2012 से मतलब एक बम फटा एआई का। पहले बहुत ही स्लो था, जब एक डीप लर्निंग का लोगों ने समझ लिया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, तो फिर समझ आ गया क्या चीज़ें चाहिए एआई को डाटा चाहिए, एआई को डाटा तो इंटरनेट से हो गया, एआई को बड़े डाटा सेंटर्स चाहिए, कंप्यूटर चिप्स चाहिए, बड़े बड़े स्टोरेज जिसमें कंप्यूटर हो, तो वो चीज़ें हो गई, और सब कुछ जो एआई के लिए चीज़ें चाहिए थी, बहुत ज़्यादा पावर होता, वो भी आए, तो इसलिए तो बूम आया 2012 से। उसके बाद मैंने जिस तरह बताया हूँ कि 3 चीज़ों की वजह से बूम आता है। एक है डाटा की वजह से जो इंटरनेट ने दे दिया, दूसरा है डाटा के बाद है जीपीयू पावर, जो कंप्यूटर हैं, क्योंकि कंप्यूटर सस्ते हो गए, पावर बहुत ज़्यादा हो गई, चिप्स परफेक्ट हो गए एआई की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और डीप लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग की हमने बात की, जो न्यूरल नेटवर्क है, मेथड है मेड एआई फॉर मोर एक्यूरेट, इसके हवाले से हम डीप लर्निंग के हवाले से हम बाद में बात करेंगे। ये एल्गोरिदम है कि किस तरह से एक रूल है, मतलब एआई का, कि किस तरह से काम करेगा। तो इन चीज़ें, क्योंकि ये 3 चीज़ें आ गई थी आसानी से, तो इसलिए एक किस्म का एआई को बूम मिला। ये 2012 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्या अचीवमेंट आए इस दौरान में? अल्फ़ा गो आया 2016 में, क्योंकि उसने वर्ल्ड जो चैम्पियन था गो के गेम का, तो उसने हराया। उसके बाद चैट जीपीटी सबसे बड़ा हमारे लिए तो 2022 में आया, और एआई आर्ट आया, फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आए, जो कि अभी एलन मस्क और ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे दौर में जो मुझे लगता है, ऑफ कोर्स 2012 में स्टार्ट हुई, जो सबसे जब जनरेटिव एआई आया ना, खासतौर पर 2020 के बाद 22 में चैट जीपीटी आया, तो उसने एक बहुत बूम देखा है। अच्छा जनाब, अब हम कहाँ हैं? अब देखें, अब हम एआई से लिख भी सकते हैं, एआई से हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इमेज बना सकते हैं, ड्राइविंग कार्स हैं, हेल्थ में, मेडिकल में, हर शोबे में एआई है। सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, आम लोगों की एक्सेस तक है एआई, ठीक हो गया। और हम अगर अभी ये आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं एआई का, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये परफेक्ट मोमेंट है कि आप इसमें, मतलब 4 साल पहले एआई का बूम आया है, स्टार्ट हुआ है, तो आप बिल्कुल अगर अभी से सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। और हर वीक में नए टूल आ रहे हैं एआई के, तो आपने ये देखा, ये किया। अब दोस्तों आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, जो ट्यूरिंग टेस्ट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक बंदे से आप एक बात करते हैं, और आपको बताया जाता है उस रूम में एक मशीन है और एक इंसान है। एक सवाल आप पूछते हैं, जवाब आता है। अगर आप जवाब पहचान लें कि ये इंसान का है, ये मशीन का है, फिर तो हम समझ सकते हैं कि मशीन नहीं सोच सकता। अगर आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकें, तो मतलब ये है कि मशीन सोच सकता है। ये ट्यूरिंग का टेस्ट है। मिसाल के तौर पर आजकल तो चैट बॉट और इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, जिसमें तो इंसान को काफ़ी दफ़ा मॉडर्न जो चैट बॉट्स हैं वो धोखा दे देते हैं इंसान को पता ही नहीं चलता कि आगे इंसान है, तो वो है, मतलब आप रियल इंसान की तरह बिहेव करता है। तो ट्यूरिंग का टेस्ट आजकल के दौर में मतलब पास हो चुका है, कि ट्यूरिंग ने जो कहा था कि एआई जो है मशीन सोच सकता है। अगर आप इस डिफरेंशिएट ना करें कि अगर कोई जवाब आए तो आप समझें कि ये इंसान ने दिया है या मशीन ने दिया है, अगर ये बात है तो मतलब मशीन सोच सकता है। अच्छा जनाब, तो आगे आते हैं, जो सबसे बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, जिन्होंने एआई को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। एलन ट्यूरिंग, जिस तरह हमने 1950s की बात की, उन्होंने पहले कहा था कि मशीन कैन थिंक। उसके बाद है जॉन मैकार्थी का नाम का एक साइंटिस्ट है, जिसने एआई का वर्ड यूज़ किया
अपना इस्तेलाह यूज़ की AI 1956 में। उसके बाद जेफरी हिंटन हैं, पायनियर हैं डीप लर्निंग के 2012-10। तो आजकल के जो AI को उसको सबसे बड़ा समझा जाता है। और मॉडर्न लैब्स हैं, ओपन AI है, क्लाउड है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ChatGPT है, मेटा है, गूगल है। तो बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि इस हवाले से काम करते हैं, तो वेल नोन है जो कि अभी AI में सबसे ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इस पूरे प्रोसेस में जनरली एज ए ह्यूमन के तौर पर भी हमने क्या सीखा AI का, इसको ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है 1950 से लेकर 2026 है, तो अभी हम बात कर रहे हैं AI से हम 3 चीज़ें सीख सकते हैं कि क्या हुआ AI के इस पूरे उसमें, कि हाइप कभी कभार तकलीफ़ भी देता है। आपने जिस तरह पहले हाइप 1950s में आया, 70s और 80s में हाइप ख़त्म नहीं हुआ, डाउन हो गया, फंडिंग कम हो गई, इंटरनेट और भी मसाइल हो जाते हैं। तो उस वजह से ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना चाहिए जनरल इंसान को भी, लेकिन उसकी वजह से ओवर प्राइमिस किया तो थोड़े से विंटर्स आए। उसके बाद डाटा चेंज्ड एवरीथिंग। जब AI को इंटरनेट मुयसर आ गया, डाटा सेंटर मुयसर आ गया, बहुत ज़्यादा डाटा, क्योंकि ये डाटा से सीख के कुछ क्रिएट कर सकता है, तो इसकी वजह से AI में बहुत बूम आया। तो डाटा ने सब कुछ चेंज किया और प्रोग्रेस स्पीडिंग अप। अभी तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो आपने ख्याल रखना है क्योंकि अगले कुछ अरसे में, शायद 6 महीने, जो 10 सालों में होता तो आजकल 6 महीनों में हो रहा है। तो AI हिस्ट्री क्रिएट करेगी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के करीब आएगी। हाँ भी दोस्तों, तो आज का एक मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ हमने क्या सीखा। 1950s में ट्यूरिंग ने पूछा कि क्या मशीन सोच सकते हैं। फिर 1956 में AI का टर्म यूज़ हुआ। फिर AI विंटर आया 70s और 80s में, जिसमें AI के ऊपर काम बहुत कम हुआ। फिर डाटा, GPUs और डीप लर्निंग ने रिवाइव किया AI को 2010 के आसपास, 2012 से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद 2012 से ऑनवर्ड जो मॉडर्न AI बूम आया है। और आज का जो AI है वो बहुत पावरफुल है, बहुत क्रिएटिव है और हर किसी को ओपन टू ऑल है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये था आज का बहुत ही सिंपल सादा सा लेक्चर। तो मैंने कहा कि आप जब AI को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि AI हिस्ट्री क्या है, AI के पीछे क्या हुआ, क्या इसकी स्टोरी है, कहाँ से कैसे यहाँ तक हमारे पास ये पहुँचा। तो जब नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे वो टाइप्स ऑफ AI होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एम है कि इस टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों तक आसान ज़ुबान में लोगों को समझाया जा सके। टेक केयर।